कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश लॉकडाउन होकर वायरस को हराने में जुटा है। ऐसे में सोनीपत के गांव सबोली स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कैंप में जवान और डॉक्टर्स और उनके सहयोगियों के लिए प्रतिदिन सैकड़ों मास्क और पीपीई किट बनाकर सप्लाई कर रहे हैं, जिससे एनसीआर क्षेत्र में मास्क और पीपीई किट की कमी न रहे। सभी जवान सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर काम कर रहे हैं। आईटीबीपी सोनीपत सेंटर के कमांडेंट मुकेश राफ ने बताया कि देश के जवान सीमाओं पर तो देश की रक्षा तो करते ही हैं, लेकिन जब आंतरिक रक्षा की बात आए तब वे पीछे कैसे हट सकते हैं। उन्होंने बताया कि डीजी के आदेश मिलने के बाद पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया गया। अब रोजाना 150 पीपीई किट और मास्क बनाए जा रहे हैं। देखिए, देश की सुरक्षा चाहे वो आंतरिक हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, ये तो हमारा बेसिक मैंडेट है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी वाहिनी यहाँ पर हमारे बल का एक लॉजिस्टिक का हब यहाँ पर है तथा देश का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर जो कि छावला कैंप में स्थापित किया गया है, वहाँ पर विदेश से काफ़ी इनमेट्स आ रहे थे तथा वहाँ पर एक बड़ी मेडिकल टीम आईटीबीपी की तैनात है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आनी शुरू हुई। जैसा कि पूरे देश में ये मुश्किल आ रही थी कि चूँकि ये संक्रमण एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा, जो पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है तथा जो 888 फेस मास्क है, उसकी कमी थोड़ी महसूस हुई। खासकर जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है तथा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वहाँ पर जो सफाई के तथा बाकी सपोर्ट कार्य में लगा हुआ था, उनके लिए कमी पड़ रही थी। तो महानिदेशालय से हमें निर्देश दिया गया कि चूँकि एसएस बटालियन में एक फैब्रिकेशन वर्कशॉप भी है कि क्या इसका फैब्रिक अगर मिल सकता है, पीपीई किट एवं 888 फेस मास्क क्या हम बना सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में पहले हमने बाज़ार में इसका बेसिक फैब्रिक ढूंढा तथा बेसिक फैब्रिक में मेन चीज़ ये थी कि एक तो वो नॉन परमिएबल हो तथा वो वाटरप्रूफ हो, क्योंकि अगर उसको पहनने वाले की सेफ्टी नहीं होगी उस फैब्रिक से तो उसका पीपीई बनाने का कोई अभिप्राय नहीं था। तो इस मटेरियल को हमने ढूंढा तथा इसको सर्टिफाई कराने के लिए हमने निट्रा, नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के का विशेषज्ञ को बुलाया, जिनके द्वारा देखने के बाद उन्होंने ये बताया कि ये नॉन परमिएबल पक्का है तथा वाटरप्रूफ भी है और इससे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। तो हमने पहले एक डिज़ाइन बनाया जो हमारा चिकित्सा दल क्वारंटाइन सेंटर में है, बनाकर उनके पास भेजा। उनके द्वारा कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने के हमें सजेशंस दिए गए। उनका कहना था कि इसको ओवरऑल एक डांगरी के रूप में अगर हम बना सके तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि एक ही किट पूरे आदमी को पहनाया जा सके। तो उस डिज़ाइन का हमने बनाया तथा उसमें डबल स्टिचिंग का हमने कंसेप्ट रखा। नॉन परमिएबल फैब्रिक था ही, तो उसके बाद हमने ये और साथ में ही ट्रिपल लेयर फैब्रिक जिसका कपड़ा हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध था, ट्रिपल लेयर फैब्रिक के ट्रिपल लेयर मास्क भी हमने बनाने की। सर, कितनी किटें हैं वो बनाई जा रही हैं अभी आईटीबीपी सबोली? प्रतिदिन कितनी किट बनती है सर इसमें? कितनी? देखिए, हमारी जो फैब्रिकेशन सेंटर है जो कि आपने देख लिया है, वो उसमें हम 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। इस पूरे कार्य में करीब 60 ट्रेंड हमारे टेलर लगे हुए हैं तथा हमारी पूरी कोशिश रहती है कि दिन में हम करीब 150 पीपी तथा 500 888 फेस मास्क तैयार कर सकें। सर, कितनी लागत है इनको बनाने में यहाँ वगैरह आ रही है? देखिए, पीपी बनाने की जो लागत हमारी करीब 100 रुपये की आ रही है। इसमें केवल मटेरियल एवं स्टिचिंग मटेरियल का कॉस्ट है, क्योंकि लेबर एवं मशीनों का जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी चूँकि हमारे यहाँ वेल एस्टैब्लिश्ड फैब्रिकेशन सेंटर है, तो ये कीमत हमने अपनी लागत में नहीं लगाई है। सर, कहाँ सप्लाई यहाँ से किया जा रहा है इनको? देखिए, मोटे तौर पे इसकी सप्लाई हम अपने क्वारंटाइन सेंटर में कर रहे हैं जो कि छावला में स्थापित है, तथा इसके साथ ही
महानिदेशक महोदय से हमें निर्देश हुआ है कि जो आईटीबीपी के हॉस्पिटल हैं एनसीआर रीजन में, एक अस्पताल हमारा ग्रेटर नोएडा में है तथा एक अस्पताल हमारा टिगरी कैंप नई दिल्ली में है, उनको भी सप्लाई की जाए। तो अभी तक हमने इन 3 जगहों में इन्हें सप्लाई करने की कोशिश की है। साथ ही अगर यूनिट्स की कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है, महानिदेशालय की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो उनको भी हम सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत 9 के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।